हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंस क्लासेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं। आज ये ऐसा क्लासेस होगा मेरे प्यारे कि जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस क्लासेस में हम लोग किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब हम देखते हैं अगर उसके अंत में क्या मिलता है, ता है, ती है, ते है, यानी ये उस सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन हो, उस सेंटेंस को पहचान हो कि हम इसके द्वारा पहचान कर सकते हैं कि अगर ऐसे यानी कोई भी सेंटेंसेस आ रहा है जिसमें यह वर्ड मिल रहा है तो हमारा उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारी विधि आज मैं आप लोगों के बीच क्या करने जा रहा हूँ, मेरे प्यार प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये इंग्लिश का क्लासेस आप लोगों के लिए क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टेड होगा। देखिएगा कैसे होगा माय डियर्स, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा मेरे प्यारे, एक यूजेस आप लोग, एक मॉडल्स आप लोग पढ़ाया गया होगा मेरे प्यारे, कैन, और जिसकी मीनिंग सकना होता है, लेकिन जब इसका सेंटेंस प्रेजेंट में बनाते थे तो इसके अंत में क्या आता था, सकता है आता, सकती है आता, सकता हूँ आता। देखो ता है कि नहीं है। एक तो पहला हम लोग ये सीखेंगे, पहला ए सीखेंगे मेरे प्यारे। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे, आप इंडिफिनिट में पढ़ चुके हैं, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। तीसरी बातें ये आ गई मेरे प्यारे कि तीसरी बातें यह आ गई हमारा कि एक देखो ध्यान से, इसी के अंतर्गत सेंटेंसेस बनता है। जैसे मैंने कहा क्या कि जानता है, जानती है, जानते हैं, कुछ की आइडेंटिफिकेशन होती है कुछ सेंटेंस के, जिन हिंदी वाक्य के अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं आदि वर्ड आते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मैंने बोला कि वो पढ़ना जानता है, अब इसमें भी तायत इस प्रकार के सेंटेंस आ रहे, तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों का क्लासेस हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आइए तो हम लोग सबसे पहले सकता है, तो इसका तो यूजेस एकदम ईजी था, आप आसानी से बना सकते हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका सबसे पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप कैन यूज कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब का आप पहला रूप ऐड करके ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड यूज करके आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। पहला तो ए स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर ए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो वह हमारा किसमें कौन सा यूज होता है मेरे प्यारे, तो उसमें मोडाल्स कैन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं गा सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, किसके आधार पर, कैन के यूज के आधार पर। देखिएगा इसमें भी सकता है, तो मैंने पढ़ा जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो इसका ही एक एग्जाम्पल केवल आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद दूसरे पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्रिकेट क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब देखिएगा ये सेंटेंसेस हमारा दिखना माय डियर्स क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट लिख दिए तो हो जाएगा आई कैन प्ले, क्या हो जाएगा, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, प्ले द क्रिकेट, मैं क्या खेल सकता हूँ मेरे प्यारे, क्रिकेट खेल सकता हूँ, किसके साथ, विथ माय फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट क्या कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। तो ये तो हो गया, आप आसानी से बना सकते हो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड देयर, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे आप क्या कर सकते, बना सकते। लेकिन ये तो फर्स्ट था। सेकंड हमारा क्या आ रहा है मेरे प्यारे कि सेकंड सेंटेंसेस हम लोग क्या करेंगे, नो हाउ टू। मेरे प्यारे नो हाउ टू का मतलब क्या करेंगे, यूजेस के साथ साथ पढ़ेंगे। इसकी भी मीनिंग क्या निकलती है मेरे प्यारे, इसकी भी मीनिंग निकलती है जानता है, जानती है, जानते हैं। इस प्रकार के जो हमारे क्या आएंगे सेंटेंस आएंगे, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो जब इसका भी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिएगा नो हाउ टू, क्या लगा दीजिएगा, नो हाउ टू, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ। दूसरा इसमें भी देखो ता है, ती है, ते हैं आदि मिल रहा, ये तो हमारा इसी का होगा ना, इसी का होगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बोला मेरे प्यारे कि वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है। अब देखो वह पढ़ना जानता है, तो इसमें डबल वर्ब आ रहे हैं, एक तो जानना आ रहा है और दूसरा वर्ब पढ़ना आ रहा है। यानी जब हमारा दो वर्ब आ जाए साथ में तो हम आसानी से उस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रख सकते हैं ना, और प्रेजेंट के रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा ही, वह पढ़ना जानता था, ही नोज, क्योंकि यस से यस जुड़ेगा, ही नोज हाउ टू, ही नोज हाउ टू रीड, वह पढ़ना जानता है, ही नोज हाउ टू रीड, वह पढ़ना जानता है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी
बोलना, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। देखिएगा ये सेंटेंसेस हो गया कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ये आप लोग बेसिक एडवांस क्लासेस जो चल रहा मेरे प्यारे इंटरेस्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा कुछ ही दिन में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पे, आई के साथ क्या जुड़ जाएगा, नो। आई नो मैं जानता हूँ। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। अंग्रेजी कैसे बोली जाती है मुझे क्या है मेरे प्यारे पता है कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं मुझे पता है, या मैं अंग्रेजी बोलना क्या करता हूँ जानता हूँ। जैसे आई नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल, मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू टॉक यू, मैं तुमसे बात करना जानता हूँ। ठीक है ना, मैं अंग्रेजी में तुमसे बात करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू टॉक यू, आई नो हाउ टू टॉक यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी मैं अंग्रेजी भाषा में तुमसे बात करना जानता हूँ। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे मेरे प्यारे, फ्रेम करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे माय डियर्स, फ्रेम करते रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक ना गाइस, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। देखिएगा पहला सकता ता है आ गया, कैन यूज कर दिया गया, दूसरा ता है आ गया, नो हाउ टू का क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है ना मेरे प्यारे। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आ जाइए कि नेक्स्ट सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं मेरे प्यारे, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसका देखेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होता है और इसके साथ साथ आपका वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड हो जाता है। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेगेटिव होगा डू नॉट या डज नॉट का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव हुआ तो डू नॉट या डज नॉट का, जैसे मैंने कहा कि तुम स्कूल जाते हो, मैंने कहा कि तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा यू गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। देखिएगा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ का अगर तुम स्कूल जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है ना, तुम पढ़ते हो, यू रीड, मैं लिखता हूँ आई राइट, तुम जाते हो यू गो, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम खेलते हो यू प्ले, तुम मोबाइल चलाते हो ऑपरेट द मोबाइल। ओके, तो ऐसे ही हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। लेकिन जैसे इसमें का अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है मेरे प्यारे, जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, जैसे मैंने बोला तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा यू डू नॉट, यानी यू डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। ठीक, तो ऐसे भी इसमें का भी सेंटेंसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सकता हो गया, नो हाउ टू हो गया, हमारा तीसरा क्या हो गया मेरे प्यारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी क्या हो गए। ठीक ना, आई होप कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। आप आसानी से और भी सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक आता है मेरे प्यारे 1 2 का नंबर, देखिएगा नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 पे आ जाता है मेरे प्यारे 1 2 आता है। क्या आता है, वांट टू या वांट सो, जिसकी मीनिंग क्या निकलती है मेरे प्यारे, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। इसमें भी तो देखो ता है, ती है, ते है मिल रहा है ना, इसमें भी ता है, ती है, ते है मिलेगा ना। तो जब इसके सेंटेंसेस फ्रेम करोगे मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट वांट्स टू या वांट टू का यूज आप कर देंगे, प्लस आपका वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। ये लो, ये भी स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हो गया माय डियर। इस स्ट्रक्चर पर भी आइए हम लोग एक सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, आप कहोगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या कर दोगे, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे आप इसमें का भी सेंटेंसेस, ये सब क्लासेस में पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन आज एक साथ मैंने कर दिया आप लोगों के बीच कुछ इंटरेस्टेड किया जाए कि ता वाले ता है जिसके अंत में, ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है मिला है, उसको किस किस प्रकार से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए यह क्लासेस आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखिएगा है ना, इसमें और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे, मैं रोना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, मैं धोना चाहता हूँ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस के आप क्या करते चले जाओगे, बोलते हुए चले जाओगे और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे, तब आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आसानी से इम्प्रूव हो जाएगी। उस समय आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं मिलेगा। ठीक ना गाइस, तो आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बट इस पर आप लोग जितना पढ़ाया गया, 4 आपको पढ़ाया गया, 4 सेंटेंसेस, 1
2, 3, 4 प्रकार के सेंटेंसेस बढ़ाए गए और चारों प्रकार के सेंटेंस फ्रेम करना है और प्रैक्टिस करना है और अपने इंग्लिश को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक ना गाइज, तो इतना काफ़ी है, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूलेंगे। ठीक ना, ओके गाइज, धन्यवाद आज के लिए।